नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर कोर्ट में, जहां पर वकील आप मेरे साथ देख रहे होंगे, अधिवक्ता लोग खड़े हुए हैं। और ये क्यों खड़े हुए हैं ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो अधिवक्ता संजीव वर्मा जी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो इनकी क्या राय है, ये अधिवक्ता का साथ देंगे या नहीं, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नीरज चौहान। नीरज चौहान जी, अभी जैसे लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, एडवोकेट संजीव वर्मा हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा से। तो क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? ये तो उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, कोई भी अधिवक्ता हित में कोई बात नहीं करता। बात तो बस सोचता भी नहीं कोई उनके बारे में। कम से कम एक हमारे बीच का अधिवक्ता खड़ा होगा, कम से कम हमारे भाइयों के बारे में सोचेगा, हमारी बहनों के बारे में सोचेगा और अधिवक्ता हित में काम करेगा। क्योंकि अधिवक्ता हमेशा लोगों के हित में कार्य करता है, लेकिन अधिवक्ता के हित में कोई कार्य नहीं करता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भाई मजबूती से चुनाव लड़ें और हम तन मन धन से अपने भाई के साथ। नीरज जी, एक अधिवक्ता की बात को रखने वाला तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक मन और बनाया है कि बहुजन समाज पार्टी ही से लड़ना है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, चुनाव चिन्ह मिल रहा है और मजबूती मिल जाएगी। जो अपने बिरादरी के भाई हैं वो भी उनका साथ देंगे। ये तो डबल बेनिफिट हो गया ना हमारे भाई को। अधिवक्ता समाज उनके साथ हैं और बहुजन समाज भी उनके साथ रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो सुना आपने, बहुत अच्छी बात है कि अधिवक्ता तो साथ है, साथ ही दलित समाज भी साथ रहेगा। लेकिन किसी वजह से अगर जो बहुजन पार्टी टिकट नहीं देती है संजीव वर्मा जी को, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? आप निर्दलीय लड़वाएंगे या किसी और पार्टी के साथ लड़वाएंगे? नहीं, जो भाई का मन है उससे हम उनके साथ हैं। हमें इतना पता है कि हमारे अधिवक्ता समाज के लोग, हमारे अधिवक्ता भाई हमारे साथ हैं। हम अपने भाई के साथ हैं हमेशा, और मैं भी और मेरे जो अधिवक्ता भाई हैं वो सब उनके साथ हैं। जितने भी अधिवक्ता भाई हैं सारे संजीव वर्मा जी के साथ हैं। हमारे साथ एक वकील साहब और हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, आपकी क्या राय है? इसमें हमारी यही राय है कि बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है, उनसे हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे संजीव भाई को लोकसभा का हरिद्वार से टिकट दें। और इनके साथ पूरा समाज लगा हुआ है, बहुजन समाज भी लगा हुआ है और अधिवक्ता परिवार भी लगा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हरिद्वार क्षेत्र के जितने भी कोर्ट हैं, सभी अधिवक्ता जो इनके साथ हैं। और मैं इनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि ये इन्हें टिकट मिले और ये विजयी हो और ये अधिवक्ता कल्याण की बात करी जाती है। इलेक्शन में जो प्रत्याशी होते हैं बहुत पैसा खर्च करके और जनता को लुभाने का काम करते हैं। लेकिन अगर तो संजीव वर्मा जी की बात करी जाए तो एक एडवोकेट हैं, इतना पैसा नहीं है, तो किस तरीके से चुनाव को फाइट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक बात है कि भाई पैसा लगा के होता है, आदमी के वजन की बात है, कितनी उसकी बात में पावर है। संजीव वर्मा एक सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन भले वो समाज के बीच में नहीं आए, लेकिन उनका मन बना है। तो हम तो इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इन्हें टिकट मिले, विजयी हो। तो सुना आपने, चुनाव में पैसा अहमियत नहीं रखता है, वजूद आदमी का मायने रखता है, ये बताया हमारे वकील साहब ने। पीछे एक वकील साहब और भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आप जैसे युवा है और कहा जाता है युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, और युवा का निर्णय बहुत ही सर्वप्रिय होता है आजकल। तो क्या निर्णय लिया आपने? मेरा निर्णय साहब ये है, वोट फॉर संजीव वर्मा। तो सुन लिया आपने कि वोट फॉर संजीव वर्मा। तो यानी कि अधिवक्ता जितने भी हैं और जितना समाज है सारा संजीव वर्मा जी के साथ है। अगर जो बहुजन समाज पार्टी संजीव वर्मा जी को टिकट दे देती है तो हो सकता है वो भारी बहुमत से लोकसभा पर जीत के आए। तो अभी आप लोगों ने सुनी जो पुरुष अधिवक्ता थे उनकी बात सुनी है। यहाँ पे हमारे साथ महिला अधिवक्ता भी हैं जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके भी विचार जानते हैं। जी, जैसे आपके बीच में से एडवोकेट संजीव वर्मा जी बिगुल फूंक चुके हैं लोकसभा चुनाव का, तो क्या आपका रहेगा उनके साथ? हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे बीच में से अधिवक्ता समाज में से हमारे भाई संजीव वर्मा जो हैं राजनीति में आ रहे हैं। तो किसी भी पार्टी से अगर आते हैं तो हमारा कल्याण होगा, हमें ऐसी उम्मीद करते हैं। अधिवक्ता समाज के लिए कोई तो सोचेगा ना, कि अधिवक्ता समाज के लिए किसी भी राजनेता ने सोचा ही नहीं है जो हम सबका हित हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो राजनीति में अगर आ रहे हैं तो अधिवक्ता समाज का जरूर कल्याण होगा, हम उनके साथ हैं। अच्छा, जैसे संजीव वर्मा जी की अगर जो माने तो बहुजन समाज पार्टी से वो टिकट मांग रहे हैं, किसी वजह से बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देती है, तो ऐसे में आप लोग को निराशा होगी, तो क्या आपका रहेगा? सहयोग रहेगा हमारा उनके साथ। हमारा सहयोग रहेगा अगर उनको टिकट प्राप्त हो, उनको टिकट प्राप्त हो। किसी वजह से टिकट मिले नहीं होता तो भाई हमारा सहयोग रहेगा कि उनको टिकट प्राप्त हो।
हम ये चाहते नहीं कि उनको ना मिले, क्योंकि वो अच्छे आदमी हैं और अधिवक्ता समाज के लिए करते हैं, हित के लिए, सभी के हित के लिए करते हैं, और उनका हित जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। किसी वजह से अगर जो टिकट नहीं होता तो निर्दलीय निर्दलीय में समाज में आ जाएं या किसी और अन्य पार्टी से आ जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी किसी है, भी पार्टी से आ जाएं, आने चाहिए। आने चाहिए। आप क्या कहेंगे? भैया के लिए हमें फुल सपोर्ट है और हमारी अधिकारियों के लिए आगे आ रहे हैं, तो ऐसा हमें लगता है कि कोई भी पार्टी उन्हें टिकट देने से इनकार नहीं करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। तो सुना आपने कि कोई भी पार्टी टिकट देने से इनकार नहीं करेगी, ऐसा मानना इन लोगों का है, क्योंकि आपने पुरुष अधिवक्ताओं की भी बात सुनी है और महिला अधिवक्ताओं की भी बात सुनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव वर्मा जी के लिए इसलिए सपोर्ट में है, एक तो वो रुड़की के लोकल हैं, दूसरी बात अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता के हितों की वो बात उठाएंगे संसद में अगर जो पहुँच गए तो, इसलिए सारा वकील समाज और जो अन्य समाज है वो उनके साथ सपोर्ट में है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरह की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।